वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाती रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है, सेट अप ऑल पॉसिबल प्रपोर्शंस यूजिंग 5, 6, 10 और 12। इनसे कितने नंबर ऑफ प्रपोर्शंस बनाए जा सकते हैं। ऑल पॉसिबल प्रपोर्शंस इसके बनाने हैं, इसको प्रपोर्शन की फॉर्म में यानी कि लिखना है। तो 5, 6, 10 और 12 ये नंबर है। तो अगर मैं इसका पहला प्रपोर्शन देखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ 5:6 प्रपोर्शन 10:12। तो एक तो इसका ये प्रपोर्शन आ गया, पहला ये प्रपोर्शन है। इसके आंसर में इस तरह से लिखा होगा। कैसे ये प्रोपोर्शन आया है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप लोगों को पता है कि हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 5 × 12 इसका आंसर क्या आएगा 60, और मीन वैल्यूज का अगर प्रोडक्ट लें तो इसका आंसर भी 60। तो हम इन नंबर्स का ये प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो एक तो इसका ये प्रोपोर्शन बन गया। या फिर चेक करने के लिए इसको ये भी लिख सकते हैं 2 5 आर 10 और 2 6 आर 12, ये भी इक्वल है। मीन्स ये इसका आंसर है, ये प्रोपोर्शन है। सेकंड, दूसरा इसका प्रोपोर्शन क्या लिखा जा सकता है कि दूसरे प्रोपोर्शन में हम क्या करें, तो दूसरा प्रोपोर्शन ये बना सकते हैं, 6 को पहले लिख देंगे, 5 को बाद में, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन 12 को पहले, 10 को बाद में। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, ये इसका पॉसिबल प्रोपोर्शन है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 60। ये किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो 5 × 12 तब भी 60। क्या ये रेशोज़ भी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये 6:5 था। 2 6 आर 12, 2 5 आर 10, तो ये भी इक्वल है। इट मीन्स एक इसका ये प्रोपोर्शन बन गया। और इसका कोई पॉसिबल का मतलब है जितने इसके मुमकिन प्रोपोर्शन बनाए जा सकते हैं। दूसरा तो ये, तीसरा ये भी बन सकता है कि अगर हम इसको 12 को लिख दें और फिर हम इसके साथ इस तरह से 10 12 10 6 5 इसकी ये साइड अगर बना लें, तो फिर इसको प्रोपोर्शन क्या लिख सकते हैं 12:10 प्रोपोर्शन 6:5। तो ये भी एक इसका प्रोपोर्शन बन सकता है। तो इसको भी वेरीफाई करके चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ 12 × 5 ये 60 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ ये भी 60 आएगा। और क्या ये रेशोज़ भी एक दूसरे के इक्वल हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शन 6:5 था। 2 6 आर 12, 2 5 आर 10, इसकी तो कटिंग नहीं कर सकते 6:5, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। मींस एक इसका ये प्रोपोर्शन भी पॉसिबल प्रोपोर्शन है, इसको लिखा जा सकता है ये फॉर्म भी। अगर हम चौथा देखें तो इसके 4 वैसे टोटल पॉसिबल प्रोपोर्शन बनते हैं, ये तीसरा था। अब इसका अगर चौथा पॉसिबल प्रोपोर्शन देखें तो ये जो वैल्यू थी ना, ये वाली, इसको मैं अरेंज करके अगर लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ 10, सबसे पहले 12 नहीं, पहले आप 10 लिखेंगे, 10 फिर 12 और फिर 6 और 5। तो ये भी एक बन सकता है इसका प्रोपोर्शन। तो अगर रेशो फॉर्म में लिखें तो 10:12 प्रोपोर्शन 6:5। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट, बल्कि यहाँ पे पहले 5 फिर 6 तब ये इक्वल बनेगा। तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ 10:12 प्रोपोर्शन 5 और फिर 6। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो पहले एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट चेक करते हैं 60, फिर मीन वैल्यूज ये दो, इनका प्रोडक्ट ये भी 60 आता है क्या। और अब चेक कर लेते हैं कि रेशो भी इक्वल है या नहीं। तो 10:12 प्रोपोर्शन 5:6 था। तो 2 5 आर 10, 2 6 आर 12 प्रोपोर्शन 5 रेशो, तो ये रेशो भी इक्वल है। तो ये इसका चौथा प्रोपोर्शन। अब लास्ट पे इसके आंसर में मैं इन चारों प्रोपोर्शन को 1 बाय 1 लिख रही हूँ। पहला ये वाला प्रोपोर्शन है 5:6, तो इसके आंसर में इसका पॉसिबल एक आंसर ये होगा 5:6 प्रोपोर्शन 10:12। हम मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी करवाया है कि ये इक्वल है, ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड जो इसका प्रोपोर्शन था वो 6 5 12 और 10 ये फॉर्म थी। तो हम सेकंड वाला इसका पॉसिबल प्रोपोर्शन लिख देंगे 6 5 12 और 10।
इसके बाद तीसरा जो प्रोपोर्शन फाइंड किया था, यहाँ पे लिखना है ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शंस आर। जो क्वेश्चन में पूछे गए थे कि इसके पॉसिबल प्रोपोर्शंस कौन कौन से हैं, तो लास्ट पे लिख देंगे ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शंस आर, ये सारे हैं। तो तीसरा इसका ये था 12, 10, 6 और 5। तो 12, 10 और 6:5, ये एक प्रोपोर्शन। चौथा प्रोपोर्शन जो इसका पॉसिबल प्रोपोर्शन हमने चेक करके यहाँ पे वेरीफाई भी किया है, ये 10, 12, 6 और 5 है। तो 10 पहले आ जाएगा, 12 बाद में, यहाँ पे प्रोपोर्शन 5 पहले और 6 बाद में। तो आसान सा तरीका है, इसको याद इस तरह से रख लें। ये तो गिवन था क्वेश्चन के अंदर 5, 6, 10, 12। फिर हमने क्या किया, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, 12 को पहले 10 को बाद में। फिर ये वाला प्रोपोर्शन अब इस साइड से लिख दिया है, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे 12, फिर 10, फिर 6 और 5। फिर अब इन दोनों की प्लेस चेंज की, 10 पहले 12 बाद में, 5 पहले 6 बाद में। तो ये सारे इसके 4 पॉसिबल प्रोपोर्शन बन गए हैं, जिनको यहाँ पे मैंने सोल्व करके भी दिखाया है कि ये चारों इसके प्रोपोर्शन बनते हैं। ये किसके प्रोपोर्शन है, 5, 6, 10 और 12 के ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शंस आर दिस।